आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। दिवाली है, अच्छे से मनाओ। ऐसे लोगों के ऊपर ही हमें सुतली बम रखवाना है। भैया हम तो दिवाली अच्छे से मनाएंगे, सुतली बम खरीद लिया। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री के पटाखे पर दिए गए बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने अपनी तीखी प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए बाबा बागेश्वर को आड़े हाथ लिया है। मौलाना तौकीर रजा के मुताबिक दिवाली रोशनी का त्योहार है, न कि धमाकों और पटाखों का त्योहार है। उन्होंने कहा कि अपनी खुशी का इजहार करने में अगर वातावरण में प्रदूषण फैल रहा है तो वो खुशी का इजहार में दरअसल खुशी नहीं कहलाएगा। साथ ही उन्होंने कहा कि पटाखों पर पूर्ण प्रतिबंध नहीं लगे हैं, लेकिन सीमा तय कर दी जानी चाहिए। कि क्या किसी मुसलमान ने कहा है कि पटाखे नहीं छोड़ने चाहिए? क्या किसी मुसलमान ने यह बयान दिया है कि होली नहीं खेलनी चाहिए? फिर ये सवाल क्यों उठ रहा है कि बकरीद पे कुर्बानी नहीं होनी चाहिए? बकरीद ये आपका धार्मिक मामला है, पटाखे छोड़ना है नहीं छोड़ना है ये आपका धार्मिक मामला है। मेरा मानना यह है कि आतिशबाजी छोड़ी जानी चाहिए, लेकिन इसकी कुछ लिमिट तय होनी चाहिए। बाबा बागेश्वर के बयान पर मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि पहले मुस्लिम त्योहारों पर भी आतिशबाजी की जाती थी। शबे बारात में मुस्लिम समाज के लोग आतिशबाजी किया करते थे, लेकिन देश का हित देखते हुए हमारे उलेमा ने इस पर पाबंदी लगाई और आज शबे बारात पर चारागाह होता है, ना कि आतिशबाजी होती है। और हिंदू जो संजीदा धर्म गुरु हैं, उन लोगों को इस सिलसिले में वैसे ही काम करना चाहिए जैसे हमारे उलेमा ने काम किया था। हमारे यहाँ भी शब बारात के मौके पर बेतहाशा आतिशबाजी छोड़ी जाती थी, लेकिन हमारे उलेमा ने इस तरफ संज्ञान लिया, इस तरफ तवज्जो दी और उन्होंने शदीद पाबंदी लगाई कि त्योहार में आतिशबाजी करने का एक तो देश के पैसे की बर्बादी है, दूसरे पॉल्यूशन बहुत ज्यादा होता है और जान का खतरा होता है इससे। इसलिए आतिशबाजी नहीं छोड़ी जाएगी तो हम अपनी खुशी का इजहार दूसरे तरीकों से करते हैं। उन्होंने तमाम धर्म गुरुओं से अपील की है कि जो भी धर्म गुरु हिंदू समाज का सच्चा हितैषी है वो आगे आए और आतिशबाजी पर लोगों को समझाएं। अगर आतिशबाजी करनी है तो उसकी एक सीमा निर्धारित कर देनी चाहिए, क्योंकि आतिशबाजी में हर साल अरबों रुपए देश का जला दिया जाता है और उसका खामियाजा देश की जनता को पोल्यूशन के जरिए भुगतना पड़ता है। आतिशबाजी पैसे में जिस बुरी तरह से आग लगाई जा रही है, ये देश का भी नुकसान हो रहा है और समाज का भी नुकसान हो रहा है। और वो तमाम लोग जो इसको बढ़ावा देने की कोशिश कर रहे हैं, मैं ये समझता हूं कि वो संजीदगी से अपने समाज के बारे में, अपने देश के बारे में नहीं सोचते हैं। मेरा कहना ऐसा है कि देश का भी नुकसान हो रहा है, समाज का भी नुकसान हो रहा है, लोगों के पैसे में आग लग रही, देश के पैसे में आग लग रही है। आतिशबाजी खुशी के इजहार के लिए अगर छोड़नी है तो इसलिए छोड़िए कि खुशी का इजहार हो जाए। खुशी का इजहार आप दीपोत्सव करके कर सकते हैं, ज्यादा से ज्यादा रोशनी कीजिए, उससे खुशी का इजहार हो जाएगा। तो पैसे में आग लगाना ज्यादा जरूरी है क्या? मौलाना तौकीर रजा ने कहा कि सही मायने में दिवाली का पर्व रोशनी का पर्व है, न कि पटाखों का पर्व। उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन साफ है कि देश में पटाखा फोड़ना गलत है, लेकिन कोर्ट की अवमानना करते हुए लोग पटाखे फोड़ते हैं। मौलाना तौकीर रजा ने हिंदू समाज से इस तरफ ध्यान देने की अपील की है कि जिस तरह मुस्लिम आतिशबाजी पर पूरी तरह से पाबंदी लगा चुके हैं, इसी तरह हिंदू समाज को वातावरण के लिए और देश के लिए पाबंदी ना सही लेकिन एक लिमिट तय कर देनी चाहिए। कि आतिशबाजी छोड़ी जाए या ना छोड़ी जाए या किसने छोड़ी जाए, ये सवाल अगर जो संजीदा धर्मगुरु हैं वो लोग इस तरफ तवज्जो दें और अपने समाज को समझाने की कोशिश करें तो मैं समझता हूं माहौल बन सकता है। वरना मेरे तो किसी भी बात होली और दिवाली की हो रही है और जवाब आ रहा है कि बकरीद पे जानवरों की हिफाजत,
जानवरों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है या इंसानों की हिफाजत ज्यादा जरूरी है? इंसानों की लिंचिंग कर दो, इंसानों पे बम मार दो, इंसानों को कत्ल कर दो, जानवर बचा लो। तो ये जो बातें हैं, ये तमाम हिंदू मुस्लिम जो लोग फैलाते हैं, मेरा मानना ये है कि ये देश के असली दुश्मन अगर कोई है तो वो ये लोग हैं जो देश में हिंदू और मुसलमान की बात करते हैं। आपको बता दें कि बागेश्वर धाम सरकार ने लोगों को दिवाली की शुभकामनाएं देते हुए कहा था कि ये देश का दुर्भाग्य है कि जब हिंदू धर्म की बात आती है तो उनके त्योहारों पर लोग सवाल उठाने लगते हैं। कभी कानून की बात होने लगती है तो कभी रोक लगाने की बात होती है। उन्होंने कहा था कि हमने कल ही एक खबर देखी कि दिवाली पर दिए में इतने तेल और घी जलाए जाते हैं, इसे अगर गरीबों में बांट दें तो भला हो जाए।